दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड के बारे में। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो मोस्ट यूज होने वाले जो मेथड है, आगे जो 4-5 और भी बताने वाला हूँ, ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एचटीएमएल के ऊपर। ये सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि किसी आईडी के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को, यानी कि एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर क्या वैल्यू है उसको हम गेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने कोई मान लीजिए इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर आप नाम कोई एंटर करा रहे हैं। जैसे कोई फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि इनपुट बॉक्स नेम होता है या फिर मोबाइल नंबर के लिए होता है या ईमेल आईडी, कोई भी चीज ऐसे इनपुट टाइप की फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यू उसके अंदर यूजर टाइप कर रहा है वो क्या टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू को हम गेट कर लें, तो उस चीज को हम कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से। तो ये जो आगे के 3-4 मेथड है, ये कुछ अलग अलग तरीके से यही सारी काम यहाँ पे करते हैं। ये सब हम देखेंगे इसी सीरीज के अंदर। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी काम करता है एचटीएमएल के साथ। तो यहाँ पे ये जो हमारा पुराना काम है इसको डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक फॉर्म के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ नंबर एंटर करवाऊंगा और उसी नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो हम गेट करेंगे कि आखिर में यूजर ने क्या वैल्यू डाला है और जो भी वैल्यू डाला है उसी की हेल्प से हम यहाँ पे स्क्वायर जो होता है उस नंबर का वो हम प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे माइंड में क्या है कि हमें इनपुट बॉक्स बनाना है। तो जैसे पहले मैं आगे टेक्स्ट लिख देता हूँ, इंटर नंबर। ठीक है, अब इसी के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू गेट करवाने वाले हैं। तो इनपुट टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे नंबर। अगर आपको ये जो फॉर्म के एलिमेंट है, ये इनपुट या फिर ये सारा जो भी आपको एचटीएमएल के अंदर ये दिख रहा है, अगर आपको नहीं पता तो एचटीएमएल की सीरीज हमारी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया गया हर एक चीज को, तो आप वहाँ से आसानी से एचटीएमएल की प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो खैर अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इनपुट टाइप यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम नंबर भी रख सकते हैं या फिर टेक्स्ट भी रख सकते हैं, जो भी हम टाइप इसका रखना चाहें। टाइप का मतलब ये होता है कि हम किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर डालने वाले हैं। तो अभी हम टेक्स्ट रख देते हैं, तो मतलब टेक्स्ट कुछ भी हम उसके अंदर टाइप करेंगे तो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी मैं देता हूँ। तो आईडी की हेल्प से ही हम जो भी ये इनपुट बॉक्स होगा इसके अंदर की वैल्यू को गेट करूंगा। तो ये आईडी की हेल्प से ही हम गेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ, आईडी का नेम दे देता हूँ यूजर इनपुट। एंड उसके बाद से नेम भी इसका दे देते हैं, सेम यही रख देते हैं, ताकि ये जो इनपुट बॉक्स है इसका नेम जो होगा वो यूजर इनपुट होगा। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो नंबर इसके अंदर तो आ जाएगा। खैर इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करके पहले चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स आ गया और यहाँ पे लेवल जो है इसका ये आ गया है। अब एक बटन लगा देते हैं ताकि उस पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यू इसके अंदर एंटर की गई होगी उसी का ही स्क्वायर हमारे सामने अलर्ट के फॉर्म में प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे बटन लगा देते हैं सबसे पहले। तो बटन के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इनपुट, इसको सेम इधर ही कर देते हैं, एक साथ रहेगा दोनों। इनपुट टाइप, टाइप यहाँ पे बटन रख देते हैं। एंड उसके बाद से वैल्यू इसको रख देते हैं, जो वैल्यू प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू में रख देता हूँ स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मेथड है, यानी कि इस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम उस मेथड को यहाँ पे लिखते हैं कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, यानी कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो वो मेथड को कॉल कराने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक, इस इवेंट को हम यूज करते हैं। और इसके अंदर हम मेथड का नेम देते हैं जिसको हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम है गेट स्क्वायर। ठीक है, इसी मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए बटन भी आ रहा है स्क्वायर, और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं बटन का, यहाँ पे कर देते हैं गेट गेट स्क्वायर। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं गेट स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। अब हम इसके काम को करने वाले हैं, यानी कि जब हम इनपुट टेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे फिर उसके बाद से बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा। तो इस मेथड को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम बनाते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसको बनाएंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है। देन उसके बाद से जो फंक्शन का नेम है हमारा, आप देख सकते हैं यही हमारा नेम था, गेट स्क्वायर। और उसके बाद से इसकी बॉडी के अंदर अब हम गेट करेंगे
वैल्यू जो कि इस इनपुट के अंदर आई हुई है। तो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आई होगी, यानी कि ये इनपुट टैग है, इसके अंदर जो भी वैल्यू डाली होगी यूजर ने, तो उसको हम गेट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में रहता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट ही करके लिखना होता है। तो जितने भी मेथड है, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास या फिर टैग नेम में, जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर ही है। यहाँ तक कि जब हम प्रिंट भी करा रहे थे वैल्यू, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही करा रहे थे। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली होता क्या है कि जो भी आप यहाँ पे HTML जितना भी आपने यहाँ पे लिखा है, जब ये ब्राउज़र पे लोड होता है, तो पूरा का पूरा जितना HTML है, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बन जाता है। एक बार और आप सुनिए, जितना भी हमने HTML इस पेज के अंदर लिखा है, जब ये ब्राउज़र पे हमारा लोड हो जाएगा, तो जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही होंगी ब्राउज़र पे, वो सारा लोड होके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल रहता है। यानी कि वो एक पैरेंट टैग हो जाता है। उसी टैग के अंदर से, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम आगे चीज़ें सारी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट जो हमारा मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी हेल्प से ही हम वैल्यू निकालेंगे। तो अब गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब किस आईडी से हम निकालना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो आईडी है, यानी कि ये जो इनपुट फॉर्म है, इसी के अंदर जो वैल्यू है वही निकल के हमारे सामने आए। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने दे दिया, देन उसके बाद से वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हम कर देंगे। तो अभी इससे क्या होगा कि जो भी इस इनपुट फॉर्म के अंदर वैल्यू यूजर ने डाली होगी, वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ डेटा। तो इस डेटा के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो यूजर ने डाला हुआ है। अब इसी वैल्यू का हम यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करवाएंगे। तो स्क्वायर कैसे प्रिंट होगा कि सेम ही नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ ही, तो वहाँ पे स्क्वायर वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। जैसे अगर मैं कर देता हूँ डेटा इंटू डेटा, तो ये स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अलर्ट करवाने वाले हैं, तो हम इसको अलर्ट मेथड के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो खैर अब ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रेडी हो गया। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा इनपुट बॉक्स है। ठीक है, जहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा, कोई भी नंबर डालेगा। तो मान लीजिए उसने नंबर डाला 2। ठीक है, उसके बाद से नीचे एक बटन है जो है गेट स्क्वायर, स्क्वायर गेट करने के लिए। तो जैसे उस पर क्लिक करेगा, तो वो ये मेथड को कॉल होगा, गेट स्क्वायर मेथड कॉल होगा अंदर से। फिर उसके अंदर देखेगा कि भाई इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इसके अंदर ये हो रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि जो भी यूजर ने वैल्यू डाली है, इनपुट डाली है, वो वैल्यू गेट होगी और वो डेटा के अंदर जाएगा। फिर डेटा इंटू डेटा का मल्टीप्लाई होगा, तो जितना भी वैल्यू यूजर ने डाला है उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर 2 डाला तो 2 इंटू 2 4 आ गया, और वो अलर्ट में 4 हमें दिखाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आती है। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 डाल देता हूँ, और फिर उसके बाद से यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे 9 वैल्यू आ रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप 10 कर दें, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करते हुए किसी भी फील्ड की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप टेक्स्ट लिया है। ऐसे करके बहुत सारे जितने भी आपको फॉर्म के अंदर एलिमेंट, जितने भी इनपुट टाइप दिखाई देते हैं, आप उनके ऊपर इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप पासवर्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से आप वैल्यू को गेट करके प्रिंट भी करा सकते हैं, या फिर कहीं पे भी स्टोर रखना चाहें स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया कि किस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।